नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अधर्म के लक्षण प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन में हम 3 प्रकार के पाप करते हैं। एक होता है मन के द्वारा पाप करना, एक होता है वाणी के द्वारा पाप करना और तीसरा होता है शरीर के द्वारा पाप करना। जो मन के द्वारा 3 अधर्म या पाप हम करते हैं, उसमें पहला उसका लक्षण है परद्रव्येश अभिध्यानम। इसका अर्थ है छल कपट और अन्याय से परद्रव्य हरण करने की इच्छा करना। अगर हमारे मन में इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है किसी ऐसे पदार्थ की जो हमारा नहीं है और किसी और का है, और हम उसे अपने पास रखने की इच्छा मात्र भी करते हैं, तो वो एक तरह का पाप है। जिस चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं है उसको लेने की या उसको अपने पास ग्रहण करने की इच्छा भी हमारे मन में कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी इच्छा हम रखते हैं तो ये हम पाप करते हैं। दूसरा है मनसा अनिष्ट चिंतनम। दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना, बुरा सोचना, अन्य जीवों को दुख देकर अपना सुख चाहना। हम मन से दूसरों के लिए कई बार बहुत दुख चाहते हैं, हम उनके दुख को देखकर बहुत सुखी महसूस करते हैं। मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होती जा रही है समाज में कि वो अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि वो दूसरे के सुख से दुखी है। तो हम जब दूसरों का दुख देकर अपने मन में सुख महसूस करें तो हम ये समझ लें कि हम मानसिक रोगी हैं। एक होता है शारीरिक रोगी, उसका तो इलाज डॉक्टर के पास होता है, लेकिन जो ये हमारा मन जब बीमार होता है तो हम दूसरों के सुख में सुख महसूस नहीं करते, हम दूसरों के दुख में सुख महसूस करते हैं। तो हम ये समझें कि हमारा मन इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है और हमें बहुत ज़्यादा अपने मन को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अधर्म है। वितथाभिनिवेश, मिथ्या निश्चय करना, जो जैसा पदार्थ हो उसको वैसा ना जानना किंतु विपरीत ही जानना। जैसे कि विद्या को अविद्या, विद्या को विद्या जानना। कई बार हम बहुत बुरे व्यक्तियों को अच्छा समझ लेते हैं और अच्छे व्यक्तियों को बुरा समझते हैं, बुरे व्यक्तियों को अच्छा समझ लेते हैं। यह भी मिथ्या निश्चय है। ईश्वर को हम जड़ समझते हैं और हम जड़ वस्तुओं को ईश्वर की तरह उपासना करने लग जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अविद्या हैं। जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ना मानना विद्या है। तो ये जब हम अपने मन में बना के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारी कुंडली देखकर या हमारा हाथ देखकर कोई हमारा भविष्य बता देगा, हम किसी अनपढ़ गंवार के पास भी उसकी बातों में फंसकर उसको बहुत बड़ा विद्वान जान लेते हैं। जितने भी मिथ्या निश्चय हैं, हम नदियों को, पौधों को, पीपल के पत्तों को, इन सबको उपासनीय मान लेते हैं, या हम सोचते हैं कि जड़ वस्तुओं से हमारी कभी उसमें सारे सुख के साधन छुपे हुए हैं। तो हम ये सब जितनी चीज़ें हम जानते हैं जो गलत हैं, जो हमारे को कभी भी जिन चीज़ों को हमें सही जानना चाहिए उन्हें हम नहीं जानते, उन्हें जैसा उससे उल्टा जानते हैं, तो ये मिथ्या निश्चय कहलाता है और ये भी एक अधर्म ही है। सत्य, अचौर, श्रेष्ठ, साधु, इनको असत्य, चोर, अश्रेष्ठ और असाधु जानना, और पाषाण आदि मूर्ति और उसके पूजने से देव बुद्धि और मुक्ति का मानना, ये 3 मन से अधर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब वाणी से किए गए अधर्म को पढ़ते हैं। पहला है पारुष्यम। पारुष्यम का अर्थ है, पारुष्य नाम कठोर वचन बोलना है, जैसा कि हमने कहा आगच काणे, आओ काणे इत्यादि। किसी इंसान को हर्ट करने के लिए हम उसके लिए बहुत ही कठोर भाषा का जब उपयोग करते हैं, किसी लंगड़े को, किसी काने को, किसी अपाहिज को हम उसकी स्थिति के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके लिए बहुत ही गलत शब्द यूज़ करते हैं। जब हम अपनी वाणी का प्रयोग उसका दिल दुखाने के लिए करते हैं तो वो वाणी से किया गया पाप है। दूसरा है अनृतम, असत्य का बोलना। देखे सुने और हृदय के विरुद्ध बोलने का नाम अनृत है। जो हम जानते हैं, जैसा हम हृदय में जानते हैं, अगर हम वैसा नहीं बोल रहे हैं तो उसे अनृत कहते हैं। ये वाणी से किया गया एक पाप है। तीसरा पाप है वाणी से किया गया पैशुन्यम। पैशुन्यम का अर्थ है चुगली करना, अर्थात अन्य पुरुष की प्रतिष्ठा व सुख देकर हृदय में अत्यंत दुखी होकर जहाँ तहाँ चुगली करते फिरने का नाम पैशुन्य है। कई बार हम जीवन में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो हम दूसरों की सक्सेस से बहुत चिढ़ते हैं, और जब कहीं उसकी प्रशंसा होती है तो हम उसके लिए गलत शब्दों का या अपमानजनक शब्दों का या झूठे आरोप उस पर लगाते हैं, तो उसको चुगली करना कहते हैं। ये वाणी से किया गया तीसरा पाप है। चौथा है असंबंध प्रलापः, पर पूर्वापर विरुद्ध भाषण और प्रतिज्ञा की हानि। हमने जैसे किसी से कोई प्रतिज्ञा की है कि मैं आपका धन इतने समय में लौटा दूंगा, या मैं आपसे अमुक समय पर यहाँ मिलूंगा, या मैंने आपको, जिससे भी हम जैसी भी प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे प्रॉमिस कहते हैं कि भाई मैंने आपको वचन देता हूँ, तो हम अपना वचन जब भंग करते हैं और सामने वाले को उसका बहुत
गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो जो उसको दुख प्राप्त होता है वो हमारी वाणी की चोरता कहलाती है। और पूर्वापर विरुद्ध भाषण करते हैं। जैसा हमने कहा हम अपनी बात से मुकर जाते हैं कि भी हमने जैसा भी कहा है कि हमने पहले कुछ कहा बाद में कुछ कहा, हम अपनी हर बात से कहते हैं ना, अपनी बात से ये पलट जाता है। तो जो अपनी वाणी को इस तरह से गलत सिद्ध करता है कि ये तो अपनी बात पर रहता नहीं है, तो उसका तो समाज में भी कोई भी मान नहीं करता। तो ये वाणी से अधर्म के 4 लक्षण होते हैं। तीसरे प्रकार के पाप हैं शरीर से किए गए पाप। उसमें पहला है अदत्ता नामोपादानम। इसका अर्थ है बिना आज्ञा के पर पदार्थ का ग्रहण करना अर्थात चोरी कर लेना। पहले तो हमने सिर्फ चोरी का मन में विचार किया था, लेकिन अब हमने उस विचार को कार्य का रूप दे दिया और हमने उसको धोखा देकर उसका वो पदार्थ चुरा लिया है। तो ये शरीर से किया गया पाप है। दूसरा पाप है हिंसा चैवा विधानत। विधान के बिना हिंसा। अपनी इंद्रियों की तृप्ति और पुष्टि के लिए मांस का खाना, पशुओं को मारना, यह राक्षस विधान है। जिन पशुओं से संसार का उपकार होता है उन पशुओं को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इनके मारने से घी, दूध आदि की उत्पत्ति मारी जाती है। इन पशुओं को मारना संविधान से हिंसा है। सिंह, व्याघ्र आदि खेती को अगर नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं की हिंसा विधान विहित है। विधान का अर्थ है कि अगर कोई प्राणी हमें हमारी जान के लिए मतलब खतरा बन गया है, जो कोई बाघ शहर में घुस आया है या कोई सिंह सबको मार के खा रहा है और उसका मारना बहुत अत्यंत आवश्यक है, कोई सांप है, ऐसे पशु जो जंगली पशु हैं जिससे हमारे को जान की और आसपास के मतलब इलाकों के लोगों के रहने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से वो खराब हो चुका है वो, या कोई हाथी पागल हो चुका है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसको मारना विधान है। जैसे कोई भी हिंसा विधान में जब होती है, जब उसका मारना न्यायपूर्वक होता है। अपने सिर्फ शौक के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी को भी मार देना सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कि हमें उसका स्वाद अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। ये राक्षसों का विधान है। इसी राक्षसी विचारधारा के विरुद्ध श्री रामचंद्र ने भी युद्ध किया था। राक्षस कोई वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे सींग होते हैं या जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। राक्षस वो लोग होते हैं जिनसे हमें अपनी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। राक्षसी मतलब हमें अपनी रक्षा जिनसे करनी पड़े, जिनकी राक्षसी विचारधारा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कितनी भी हानि पहुँचाते हैं, उन्हें ज़रा सी भी उस चीज़ की चिंता नहीं होती है, तो वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ऐसे वो कितने भी जिन पशुओं को भगवान ने उपकार के लिए रचा है, जैसे गाय, बकरी, मुर्गी आदि, ये सब निर्दोष पशुओं को जो सिर्फ अपने जीवा के स्वाद के लिए मरवा के खा लेते हैं, तो ये संविधान से हिंसा है। ईश्वर का एक संविधान है वेद। तो जो ये पूरी की पूरी सृष्टि का राजा ईश्वर ही है ना, तो ईश्वर का संविधान वेद है, और वेद में जो चीज़ नहीं लिखी है तो वो संविधान के विरुद्ध हुई। वेद का एक नाम निगम भी है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान जी के नियम। जैसे हमारे देश का संविधान है कि अगर हमने उसके हिसाब से कुछ नहीं किया तो हम उसके हिसाब से दंडनीय बन जाते हैं। तो जो ईश्वर का संविधान है, जब हम उसके नियम भंग करते हैं तो हम ईश्वर के सामने दंडनीय बन जाते हैं। और यहाँ की राजा की न्याय व्यवस्था से तो शायद हम एक बार बच भी जाएं, क्योंकि हम पकड़े ना जाएं, लेकिन ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, वो तो सब जगह है। हम उससे बचकर कहाँ जाएंगे? इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में हमारे जो कर्म है वो हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम उसका दंड ना भोग लें। तो इसलिए इन सब से डर के, ईश्वर के न्याय व्यवस्था से डर के, हमें कभी भी उसके संविधान के साथ, कभी भी उसके संविधान के नियम भंग करने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। और निर्दोष पशुओं को मारने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। जितने भी पशु हैं, अगर वो हमें हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनकी हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है पर्दारोप सेवा। इसका अर्थ है पर स्त्री गमन, अर्थात वैश्य आदि या किसी अन्य स्त्री के साथ गमन करना और अन्य पुरुषों के साथ स्त्रियों का गमन करना, दोनों को तुल्य पाप है। यह 3 शरीर से अधर्म के लक्षण हैं। मनु महाराज ने भी कहा है, शत्रु और उसके सहायक से और अधर्मी चोर से और पराई स्त्री से कभी मेल न रखें। इस प्रकार का आयु घटाने वाला संसार में कोई भी कर्म नहीं है, जैसा कि दूसरे की स्त्री का सेवन करना। जब स्त्री और पुरुष का परस्पर विवाह होता है तो दोनों ईश्वर के आज्ञा अनुसार वो एक दूसरे के साथ जब शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वो ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि वो नख से लेकर शिखा पर्यंत एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। उनकी सब चीज़ें
एक दूसरे के लिए हो जाती हैं। अगर वो स्त्री किसी और पुरुष का या पुरुष किसी और स्त्री का मन से या ध्यान भी करता है तो वो चोर कहलाता है ईश्वर के संविधान में, और वो बहुत बड़े दंड का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इन सब धर्म के लक्षणों को हम जानें और ये समझें कि ये जितने भी शास्त्र हैं, ये जो पढ़ रहा है या जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि हम स्वयं का विश्लेषण करें। ये दूसरों को भाषण देने के लिए नहीं है। ये सारे शास्त्र ये स्वयं का अध्ययन करने के लिए है कि हम हर चीज़ को अपने लिए सुने, अपने लिए जानें। ये जो शास्त्र हैं ये हमें जीवन की दिशा दिखाते हैं। तो हम अपने जीवन का ये सब चीज़ें जाननी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम कई बार बिना जाने बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि ये गलत है। हम समाज में ये सब कुछ होता देख के जानने लगते हैं कि शायद ये सब चीज़ें शायद हो रही हैं तो शायद ये ठीक ही हो रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें शास्त्र पढ़ने से और विद्वानों के, आप्त मनुष्यों के ग्रंथ पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारा जीवन सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं समझती हूँ कि मेरा ये कर्म जो है आप लोगों को भी उतना ही लाभ देगा जितना ये मुझे दे रहा है। धन्यवाद।